हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जय बालाजी। आज हम लोग वृद्धि और विकास का दूसरा वीडियो है और इसका अंतर देखते हैं। वृद्धि कोशीय वृद्धि कहते हैं और विकास परिपक्वता की दिशा में व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। संकीर्ण अवधारणा है, यह बहुत संकुचित होती है, मतलब कम में होती है, और विकास आपकी व्यापक प्रक्रिया होती है। समग्र व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है, जैसे लंबाई, मोटाई, भार आदि की माप की जाती है। और आपके जो विकास है यह गुणात्मक स्थिति में होता है। क्वेश्चन आता है कि विकास कैसा होता है, परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक होता है, और 2-3 ऑप्शन रहते तो आपको गुणात्मक लगाना है। जब प्रक्रिया साधारण होती है, विकास की प्रक्रिया जटिल होती है। इसमें अभिवृद्धि, परिपक्वता, दृढ़ता आदि सम्मिलित होते हैं। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। इसमें शुद्ध हवा व प्रकाश, जैसे कोई बच्चा है या हम ही लोग हैं, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो हम लोग उसी हिसाब से हमारा दिमाग डेवलप करता है, उसी हिसाब से हमारी बुद्धि बनती है। अगर आप लोग वैसी जगह रहते हैं तो आपका थोड़ा माइंड जो है ना वैसा हो जाता है। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव फील होता है, तो आप उसी हिसाब से और अच्छा करने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि में जैसे आपकी थाइमस ग्लैंड है, वो अधिक सक्रिय हो जाने से आपका विकास रुक जाता है, जिससे बालक का बचपना चला जाता है, उसे चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सब उसमें आ जाते हैं अंतःस्रावी थाइमस ग्लैंड के थ्रू। और चौथा है वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। रोग व चोट, गर्भावस्था में अगर किसी के अंग पर चोट आने से रोगों और औषधियों में विषाक्तता आने पर टॉन्सिल और बैक्टीरिया आदि व्याप्त हो जाते हैं। तो जिसके कारण कोई वैसी महिला है, अगर कोई चोट आ गया तो उसके बच्चे में भी दिमाग पे असर पड़ता है। तो इसके कारण उसका ग्रोथ सही, उसका डेवलपमेंट सही से हो नहीं पाता है बच्चे का। वंशानुक्रम, आपका वंशानुक्रम भी बहुत महत्व करता है कि आपके कौन से जीन्स उसमें व्याप्त हुए हैं। पारिवारिक परिस्थिति, अगर आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं या फिर सब कुछ अच्छा है, अगर आपके मम्मी पापा ही मान लीजिए लड़ाई करते हैं तो आपका मूड सही नहीं रहेगा, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब स्थितियाँ, या घर का वातावरण, अगर कोई बीमार है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट होता रहता है पढ़ाई से या अपनी अच्छी चीज़ों से। संस्कृति, आपकी संस्कृति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। भोजन व पोषण, आपको न्यूट्रिशन और जो भोजन होता है उसका काफ़ी महत्व होता है। हमारे खान पान का असर काफ़ी ज़्यादा होता है विकास को प्रभावित करने में। आपकी वैसी बॉडी हेल्थ बन जाती है और आपका माइंड भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। परिवार में स्थान, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा मम्मी मानती हैं तो बड़ा बच्चा सोचता है मुझे क्यों नहीं माना जा रहा है। तो इन सब का भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है बच्चे के ऊपर, ये भी थोड़ा महत्व करता है। अभिप्रेरणा, अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है, अगर आपको कोई अभिप्रेरित कर रहा है तो आप और अच्छा ग्रो करेंगे, आपकी डेवलपमेंट और अच्छी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी आपकी, क्योंकि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप और सब चीज़ें आसानी से खरीद लेंगे या कर लेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी वैसी कम अच्छी है तो आपको चीज़ें लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे आप पढ़ाई का कोई बुक्स वगैरह है लेना है, महंगी है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तब तो आप ले लेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। शैशवावस्था, यह 0 से 6 साल तक चलती है। यह छोटे शिशु को इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंसी, इसके अंतर्गत एक इन्फेंसी स्टेज होती है जो 0 से 2 साल तक होती है। इसे टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा बैबलिंग करता है, अपने सेंस के थ्रू सीखता है
अपने सेंस से सीखता है, हल्का फुल्का चलना भी सीख जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी में होती है। और इसे टॉय एज भी कहते हैं, 0 से 2 साल को, इन्फेंसी स्टेज को। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जन्म के समय इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, वेट 3 किलोग्राम होता है, सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई का 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। बाद में वर्षों में विकास मंद हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक 1 किलोग्राम 250 ग्राम। जन्म के समय बच्चे में 270 दांत 6 से 7 महीने में निकलने लगते हैं। मांसपेशियों का विकास होता है। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। ये सब क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं मानसिक विकास कैसे हुआ। आपका जो आप देखते हैं मानसिक विकास कैसे हुआ। इसमें जो है ना अवलोकन, बच्चा कैसे अवलोकन करता है, कैसे बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखता है। फिर उसका एनालिसिस करता है, सबसे पूछता है कि ये सब अगर ये फ्लावर है तो ये कैसे हुआ, या फिर कोई भी वैसी चीज़ है, ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो बच्चा एनालिसिस मांगता है कि हाँ इसका वो पूरा बताओ हमको, कैसे क्या होगा, क्यों क्या कैसे। इन सब क्वेश्चन बच्चे इस स्टेज में ज़्यादा करते हैं। तुलना करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी होती है। बच्चे तुलना करते हैं, जैसे उसका टॉय ज़्यादा अच्छा है, मेरा टॉय कम अच्छा है, तो वो अच्छे टॉयज़ के पास ज़्यादा जाए, या फिर उसका कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मेरा कलर कम अट्रैक्टिव है कपड़े का। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। पृथक्करण, बच्चा पृथक्करण करना सीख जाता है कि हाँ ये इतनी कि मान लो 2 सिक्के हैं तो वो एक करना वो सीख जाएगा कि हाँ इसमें एक करके किया जाता है। और सामान्यीकरण करना सीख जाता है। संवेगात्मक विकास, इसमें संवेगात्मक विकास थोड़ा डेवलप हो जाता है। भय, क्रोध, घृणा, करुणा का संवेग होता है। संवेग सभी में पाया जाता है। विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। व्यक्तिगतता होती है। संवेगों का स्थानांतरण होता रहता है। सामाजिक विकास, शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, और दूसरा है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अधिकता होती है। पर निर्भरता, वो अपने ऊपर निर्भर रहना कि नहीं मैं ये काम अकेले कर लूँ, थोड़ा एटीट्यूड टाइप का वो इसमें आ जाता है। और स्वप्रेम की भावना, वो सिर्फ अपने से ही प्रेम करता है या अपनी चीज़ों से ही प्रेम करता है, उसे बहुत हिफाजत से रखता है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। संवेगों का प्रदर्शन, भय, क्रोध, पीड़ा जैसी वो संवेगों का प्रदर्शन करता है। सामाजिक भावना का विकास होता है। अगर कोई जानवर देख लिया तो वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है और उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। या कोई बड़ा है या कोई बच्चा है, अगर वो उसको पसंद आ गया तो उसके अंदर जो है ना एक अच्छी भावना आ जाएगी समाज के प्रति, वैसी वाली। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है और नैतिक भावना का विकास होता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। शिक्षा का स्वरूप होता है वातावरण, पालन पोषण, स्नेहपूर्ण व्यवहार, सामाजिक भावना का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं का असर होता है, वार्तालाप के अवसर होते हैं, आत्म प्रदर्शन का अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, व्यक्तिगत भिन्नता बनना, करके सीखने की महानता है। छोटा बच्चा होता है तो वो अपने आप ही करता बनाता रहता है। उससे जैसे कोई बच्चा है, अगर वो आग के पास जा रहा है, अगर उसकी मम्मी रोक देती हैं तो वो वहाँ सीख नहीं पाएगा। अगर वो आग के पास गया और उसका हाथ जला तो वो बच्चा कभी दोबारा आग के पास नहीं जाए। व्यक्तिगत और जिसके द्वारा उसके अंदर एक अलग प्रकार की करके सीखने की महत्ता बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।